प्रणाम बेटा, कैसे हो? अच्छे हैं सर। आज तारा खातर लाए हाँ भैया SCRT कक्षा 5वीं। विषय है EVS झरोखा और पाठ है 9वां मोरनी के जंगल। मोरनी के जंगलों के बारे में भी बात करेंगे। साथ के साथ में अपने जो राष्ट्रीय पार्क हैं या फिर जो अभ्यारण्य हैं हमारे हरियाणा में और पूरे भारत के बारे में भी थोड़ी थोड़ी चर्चा जरूर चलेगी भाई। एक नकली जंगल बना रखे हैं सरकार ने। क्यों? जंगली जानवरों की प्रजाति लुप्त होने लग रही थी। आगे आने वाली पीढ़ी न्यून देखने तरस जाए अकबई शेषे भी जीव होया कर दे के जंगलों के कम पेड़ काट दिए, बस्ती ज़्यादा होगी, मनुष्यों की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई। प्यारे बड़कों, तो सरकार ने संरक्षण देने खातर कुछ पशुओं को एक तरह से पेड़ों को काटने पर वहां से मनाही कर दी, जंगली जानवरों को वहां छोड़ दिया, व्यवस्था कर दी, उनको अभ्यारण्य या राष्ट्रीय पार्क वगैरह बोलना यहाँ पे। तो उप वन्य प्राणी जो अभ्यारण्य है अपने कड़े कड़े से और के उसमें जीव जंतु से, तो उसके बारे में सारी विस्तारता चर्चा करांगे भाई। जंगली जानवरों की जाति अपनी लुप्त नहीं हुए हैं, सरकार के और प्रशासन के जो आदेश हैं उनके बारे में भी आप पढ़ांगे। कब कब कौन सा सप्ताह मनाया जावा इनके संरक्षण के लिए, जागरूकता के लिए, सारी बातें चर्चा करेंगे। तैयार हो भाई चुन्नू मुनुआ? हाँ जी। निकले भ्रमण पर अंबाला के एक सरकारी स्कूल ने बच्चों के भ्रमण का कार्यक्रम बनाया। अध्यापक ने बताया कि वे मोरनी की पहाड़ियां यानी कि हिल्स देखने पंचकूला जाएंगे। अगले दिन 21 मार्च को निश्चित समय पर बस आ गई। सभी बच्चे व अध्यापक बस में सवार हुए। थोड़ी देर बाद बस पहाड़ों से गुजरने लगी। चारों ओर फैली हरियाली बहुत सुंदर दिख रही थी। ठंडी हवा सुहावनी लग रही थी। सुबह 9 बजे हमारी बस मोरनी हिल्स पहुंची। वहां पहुंचने पर गार्ड ने हमारा स्वागत किया। तो भाई एक गार्ड हुआ है रास्ता दिखानिया न्यू बतानिया कि बैठ या चीज से या चीज से उरे तो टिकट ले लो, उरे या चीज ना फेंको, सारी सुरक्षा रखनी एक तरह से मार्गदर्शक हुआ है। कड़ियां भी स्त्रियां की जगह पर चिड़ियाघर मरोरा पे जाओगे तो आगे है भाई। क्या तुमने कभी किसी पार्क या चिड़ियाघर की सैर की है? यदि हाँ तो किसकी? तो प्यारे बड़कों, छोटे मोटे पार्क में तो आप जाते रहो। हाँ अरुण भाई जो एक छोटा सा अभ्यारण्य जींद में है अपने बनखंडी बोलिया करे हैं उसने, जींद तांसी रोड पे, उस पे भी गए थे। था मैं गए थे नहीं भाई? हाँ जी। उड़न बंदर और छोटे मोटे जीव जंतु गादड़ वगैरह भी रहे हैं। तो इस तरह के जीव जंतु आपने देखे थे। क्या वहां प्रवेश के लिए फीस लगती है? तो भाई ऐड तो फीस लगती को नहीं, ये तो खुला खाड़ा है। तो बाकी जड़ा चिड़ियाघर हुआ ऐसा जो कर दिल्ली में है या अपना और चिड़ियाघर में फीस इस तरह की लग गए है जो राष्ट्रीय पार्क हैं। सूचना पट देख कर लिखो कि वन्य प्राणी विहार में किन किन से कार्यों पर प्रतिबंध होता है। तो कौन कौन से कार्य पर प्रतिबंध होगा भाई सूचना पट दे लिख रखा है उसके ऊपर। उसमें देखेंगे तो आप न्यू लिख रखी है बात उसमें कि भाई कोई लिफाफे नहीं फेंकेगा, रैपर नहीं फेंकेगा टोपियाँ के, क्यों कोई जीव जंतु खा जाएगा उनका पेट में चले जाऊंगे मैं। या फिर आपने किसी जीव जंतु को तंग नहीं करना है, कोई भी खाने की चीज़ अंदर नहीं ले जानी है, पानी की बोतल और इस तरह वो भी संभाल कर रखनी ताकि किसी जीव को वो मारे ना खाली चीज़ें। सर जी घास को नहीं फाड़नी, घास को नहीं पाड़नी ओढ़े की, तो कुल मिलाकर ना नुकसान नहीं करना किसी प्रकार का जीव जंतुओं को। देखो और वापिस है जो इस तरह के सूचना पट पर नियम लिखे उड़े हुए हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने पर किस सजा का प्रावधान है? तो प्यारे बड़कों, कितनी सजा मिल चुका है? 7 साल की। 7 साल की कैद उसका है। जहाँ पे जीव जंतुआं न तंग करांगे वन्य अभ्यारण्य में जाकर न या किसी चिड़ियाघर में, और भाई तंग करना भी नहीं चाहिए। सबका आत्मा एक से हुआ है भाई। देखो आप है ना कोई खाम खाई चूटी भरने लग जाए, तंग करने लग जाए, थप्पड़ मारने लग जाए तो आप है ना कितना दुख होगा रहा। तो इसी तरह उन्हें भी तंग करांगे आप या उनका डड़ी मारांगे चोट लगेगी तो मतलब अच्छी बात को नहीं होती नहीं ना जी। तो कार्यालय उप वन्य प्राणी निरीक्षक है भाई नाहड़ रेवाड़ी में ही, नाहड़ की जगह रहे, याद रखियो यो प्रश्न होगा आगे।
मूल्यांकन में और अपने मासिक मूल्यांकन में या अर्धवार्षिक परीक्षा में लिखना पड़ेगा अपने। नाहड़ वन्य जीव प्राणी विहार में प्रवेश करना, घास निकालना, पशु चराना, पेड़ काटना, वन्य जीवों को तंग करना, खाने का सामान आदि डालना कानूनी जुर्म है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ वन्य जीव अभ्यारण्य अधिनियम है जो 1972 और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत अपराधी को 7 वर्ष तक की कैद का प्रावधान है। तो प्यारे बालको, इश्तिहार लगाना कानूनी जुर्म है, यो भी लिख रखा है। कोई भी आपे पर्चे पुर्चे नहीं ला सकते ओड़ा अपने प्रचार खातर। अगला पेज पर चलो भाई, डाकम डाक हो रहे होता हमें तो जमा। गार्ड ने बच्चों की व सामान की जांच की ताकि वे खाने पीने की चीजें और पटाखे आदि अंदर न ले जाएं। जे आपे बम फोड़ दिया भाई, उनका तो रजा का वो तो बिदक जाएंगे बेचारे, उनका इतना दिल थोड़ा ही हुआ है। और पटाखे बजावांगे तो वह दिल पैट कर मर भी सके हैं, या फिर तंग होंगे, या फिर और सामान की जांच करी ताकि वह खाने पीने का रैपर वगैरह अंदर गेड़ नहीं दे उनका आगे। विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस। गार्ड ने बताया बच्चों, आज का दिन विश्व भर में वानिकी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। क्या तारीख की बात सर यार? 21 मार्च की। कद की? 21 मार्च की। 21 मार्च ने विश्व वानिकी दिवस की बात कर रहा है यू, क्योंकि जब शुरू में आया था नहीं, अगले दिन 21 मार्च को निश्चित समय पर बस आएगी और उसे दिन वो गार्ड बता हुआ है, तो विश्व वानिकी दिवस था उस दिन है। तो अतुल पूछा है, अंकल यह दिवस क्यों मनाते हैं? तो गार्ड, वन्य और वन्य जीव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके संरक्षण और पौधारोपण के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। बच्चों और लिखो में है भाई, क्या तुमने कभी किसी वन्य क्षेत्र का भ्रमण किया है? यदि हाँ तो वहाँ कौन से पेड़ पौधे और जीव जंतु देखे? तो जींद में है भाई वन्य अभ्यारण्य कह लो, छोटा सा एक बनखंडी बोल रहा उसने, ओढ़ का भ्रमण कर से। और भाई दिल्ली चिड़ियाघर में गए थे तो बहुत से आपने चिड़ियाघर है, एक दो और आपने पार्क वगैरह का भ्रमण कराया है जिसमें जीव जंतु देखे हैं, तो आपने अपनी बात अनुभव बता सको हो या अभ्यास पुस्तिका में लिखी हुई चीज़ें अरे उंडेल सको। सो किसी वन्य क्षेत्र या पक्षी विहार में खाने पीने की चीज़ें और पटाखे आदि ले जाना क्यों मना होता है? अच्छा न्यू बताओ भाई, जीव जंतुआं दौरा पे बम बजावांगे एकदम उदड़क का पड़ेगा, अच्छी बात से क्यों बता दो ना जी। तो नहीं ले जाने चाहिए। बस सीधी बात यह है, 2 अरफी अगर भाई यह चीज़ खाने पीने की रोड पे ले जाएंगे के बेरा वो खाए जे ठहका ना पशु हो तो, और वो फिर बीमार पड़ जाए। तो पेड़ पौधों व जीव जंतुओं के संरक्षण से जुड़े किन्हीं 2 दिवसों के नाम लिखो, वे कब और क्यों मनाए जाते हैं? विश्व जंगल दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। जंगल को सुरक्षित रखने तथा बचाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस तो है भाई 22 मई को, और 21 मार्च को जो विश्व जंगल दिवस है, यानी कि विश्व वानिकी दिवस बोल रहे हैं इसने, गार्ड अंकल ने बताया था, जो 2 दिवस हो गए हैं। अपने आसपास स्थित किसी संरक्षित वन क्षेत्र या पक्षी विहार का नाम लिखो, यह किन जीवों के संरक्षण के लिए बनाया गया है? तो भाई एक तो जींद में बनखंडी बताए लिया अभी मैंने, उसमें बांदर बुंदर या नील गाय वैसे रवे हैं, और भी छोटे छोटे जीव बहुत से पाए जाते हैं। और साथ के साथ में आपने जो कैथल के आसपास सुना हो तो या देखा हो तो कैथल में भी आपने किला वन्य प्राणी विहार से जो बत्तख बगुले और अन्य जीव जंतु उसमें पाए जावे हैं। अगला देखो भाई, चीड़ के पेड़। चीड़ के पेड़। मोरने की पहाड़ी पर चीड़ के घने पेड़ों के झुरमुट थे। तेज हवा चलने से आती आवाज सुनकर ऐसा लगता था जैसे यहाँ एक अलग ही दुनिया है। पहाड़ी के दोनों तरफ झील थी। गार्ड ने बताया यहाँ के लोग इस झील को शुभ मानते हैं। तो प्यारे बालकों, नीचे लिख रखा है, बच्चों को बताया जाना चाहिए अध्यापक के द्वारा कि 5 जून को पर्यावरण दिवस है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जावे से। पृथ्वी के ऊपर आपे सभी जीव जंतु वहाँ सारिया का शीर्ष है इस धरती पे। आदमी गणा ठेकेदार को नहीं इसका, यानी कि और जीव जंतुओं का भी अक्स है, उनको भी रहने का उतना अधिकार है जितना अपना।
तो प्यारे बालकों, सभी जीव जंतुओं के लिए अपन सुरक्षा देनी चाहिए, उनको तंग नहीं करना चाहिए। अर्गन खरीक प्रजाति तो भाई लुप्त होने लग रही से जमाए, थोड़ी बहुत रह रही से नाम मात्र की। जैसे बाघ था, बहुत कोशिश करी भारत सरकार ने जब जाके इसकी प्रजाति बची से। इसी तरह जंगल कटने से बहुत से जीव जंतु नष्ट होने जाने लग रहे हैं, तो उनको भी जीने का अधिकार है। अब बताओ भाई प्यारे चुन्नू मुन्नुओं, तुम्हारे आसपास स्थित पार्क में कौन गतिविधियां होती हैं? वहाँ लोग सैर करते हैं, बच्चे खेलते हैं और झूला झूलते हैं। झूले डाल रखे हैं, बालक खेलना से सैर सपाटा कर रहे हैं लोग पार्क में। तो भाई यार यार घास हो है, सवेरे सवेरे प्राणायाम आसन व्यायाम योगासन कर रहे हैं लोग और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। वहाँ पेड़ पौधों की देखभाल कौन करता है? वहाँ पेड़ पौधों की देखभाल माली करता है। माली भी करे से, अरे कुछ सामाजिक लोग भी पानी वानी डालने में और मदद कर रहे हैं आस पड़ोस के। सर जी मैं भी दिया करूँ पानी। अरे वाह, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, शाबाश। पहाड़ बने मोरनी हिल्स, पहाड़ बने मोरनी हिल्स। गार्ड अंकल ने बताया कि इस पहाड़ी का नाम महारानी मोरनी के नाम पर पड़ा, जो पहले यहाँ शासन करती थी। अध्यापक ने हमें अमलतास, सहजना, गुलमोहर, अंजीर, आंवला आदि के पेड़ दिखाए। पेड़ों पर बैठे कुछ पक्षियों की आवाजें आ रही थीं। वे बार बार उड़कर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जा बैठते। कहीं कहीं बंदर भी उछल कूद कर रहे थे। यह भी जानो, बिरबल साहनी प्रथम वनस्पति वैज्ञानिक थे भाई। के नाम था? बिरबल। तो जिन्होंने चट्टानों और पेड़ पौधों का गहन अध्ययन किया, उन्होंने बिहार की राजमहल पहाड़ियों की भी खोज की, और खोजबीन करने पर यह स्थान प्राचीन वनस्पति के अवशेषों का भंडार है, उन्होंने बताया ऐसा भाई। उन्होंने प्राचीन पौधों और आधुनिक पौधों के बीच विकास क्रम के संबंध को समझने में मदद की। उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी की स्थापना की। तो भाई एक महान वैज्ञानिक थे जो हमारे बिरबल साहनी, उसके बारे में जानकारी दी गई से। अगर भाई उन्होंने जो बिहार में अपना शोध किया था। अब आगे देखो भाई, क्या रिहायशी क्षेत्रों में भी इतनी ही संख्या में पक्षी और जीव जंतु दिखाई देते हैं? अब बताओ मैं, यदि नहीं तो क्यों? ना जी, क्योंकि घोंसले बनाने की जगह को नहीं। ओड़ा घोंसले बनाने की जगह को नहीं होती रिहायशी क्षेत्र में। और जीव जंतुओं ने वैसे दबा दिए, अगर हमें कौन आलने बनाने दे था। तो कुल मिलाकर भाई वहाँ बेचारे जंगला का नहीं मुंह कर लिया आंकड़ियाँ पाजे, तो ठीक से नहीं हुआ, न्यूए मरमराजे हैं। हिरण के झुंड, तभी हमने हिरणों को झुंड में दौड़ते हुए देखा। मैं तो उछल पड़ा। मैंने गार्ड से पूछा, यहाँ और कौन से जानवर रहते हैं? उन्होंने बताया, यहाँ नीलगाय, लंगूर, चमगादड़ आदि जानवर हैं। कभी कभी तेंदुआ भी दिख जाता है। यह सुनकर मुझे पहले तो थोड़ा सा डर लगा, फिर ध्यान आया कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। भाई अकेला तो अंदर, तो फिर तो डर वो तो उन्होंने सोचा भाई खाओगा तो सभी ने खाओगा, नहीं देखी जाओगी, तेरी के बारी आओगी। डरता है मड़ा सा हिम्मत सी बंदी उसकी। तो भाई उड़ा के जीव जंतु देखे रहा, उल्लू, नीलगाय, बंदर, हिरण, चिड़िया, चमगादड़, लंगूर, जंगली मुर्गा। तो भाई यह चीज उन्हें देखी, आनंद आया बिल्कुल। अगला पेज पा जो भाई डांकम डांक है। गार्ड अंकल ने बताया, पहले यहाँ तेंदुओं की संख्या बहुत अधिक होती थी, परंतु इस क्षेत्र को पार्क के रूप में विकसित करने व सड़कें बनाने से यहाँ जंगल कम हो गए हैं। इसलिए तेंदुए भोजन की तलाश में जंगल से बाहर आ जाते हैं और कभी कभी मारे जाते हैं। अतुल बोला, सर क्या ये जंगल हमारे लिए भी उपयोगी हैं? अध्यापक ने बताया, अतुल, पृथ्वी पर उगने वाला प्रत्येक पौधा हमारे लिए किसी न किसी रूप में उपयोगी है। अब बताओ भाई, क्या तुमने अपने घर में आसपास बंदरों का झुंड देखा है? हाँ जी, मैंने कई बार ऐनी बंदर का झुंड देखा है। आसपास बतेरे बंदर रवा हैं भाई, झुंड उचाना में तो वे रिहायशी क्षेत्रों में क्यों आ जाते हैं? तो भाई रिहायशी क्षेत्र में वह अपना फल फ्रूट खाने खातर, रोटी पानी खातर अपना भूखे मरदे आ जाए हैं भाई। उनका कोसा पोन वाला बैठा है कोई, तो चिमटा रखा है वहाँ रसोई घर में अपना बना लेंगे, लोई रोटी पानी सब्जी पूरी। क्या वे तुम्हें कोई हानि पहुंचाते हैं? यदि हाँ तो क्या? भाई काट लिया आदमियों ने, कई बार बच्चा ने काट लिया है, बुढ़ के बैठ लिया से और फिर सुए लुआने पड़े हैं। तो एक तरह से जंगली जानवर ही है बंदर, यू ना यू हड़मा जुड़दा, ना यू दूध देंदे। ये तो नर्राए डंगा से गई तो इन्हें पूजा खाम खा का।
और ये नरे नुकसान के घर से हैं। सर जी कपड़े भी पहन दिए हैं। कपड़े भी पहन दे हाँ अपने सूखे सके। और आगे देखो भाई, देखो और लिखो, दी गई आहार श्रृंखलाओं में कौन किसको खाएगा लिखो। तो भाई मक्की ने तो के खाओगा, चूहा। और चूहा ने के खावा से उल्लू। भाई एक जीव दूसरा ना, दूसरा जीव तीसरा ना, स्त्रियां या वनस्पति ना पे खावा हाँ। और मतलब आगे क्या क्या जो वो उसने खावा और वो उसने खावा, इसने बोला करें खाद्य श्रृंखला। श्रृंखला का मतलब होता है सीरीज, यानी कि वो उसने खावा, वो उसने खावा, वो उसने स्त्रियां, तो ये उपभोक्ता हैं। और प्राथमिक उपभोक्ता बोलिया करें। फिर द्वितीय का आगे जाकर पढ़ोगे साइंस में तो हमें थोड़े से और बड़े हो जाओगे तो दो बिलाएं तो रे। तो भाई प्यारे बड़को यह खाद्य श्रृंखला है। इसमें अगला नंबर पर दे रखे गाजर। गाजर ने के खाओगा, खरगोश। और खरगोश ने कौन खावे से, लोमड़ी। और लोमड़ी ने कौन खावे से, शेर। आगे है भाई घास दे रखी है, और घास ने टिड्डा खावे से। टिड्डी दल हरियाणा राजस्थान में बहुत आतंक मचा रखा था इन्हें, फसल न चट कर जैसे हैं। और टिड्डा ने, मेंढक। मेंढक ने कौन खावे, सांप। और सांप ने कौन खावे, बाज। तो यह खाद्य श्रृंखला होगी एक किस्म की, घास से लेकर बाज लग यह खाद्य श्रृंखला से है। और इसमें एक जीव कम हो जाए, मान लिया यूँ सोच लो मेंढक कम हो जाए तो सांप भूखे मर जाएंगे। सांप भूखे क्यों मरेंगे, उसने मेंढक नहीं पाओगा। और जो सांप मर गए तो बाज कम हो जाएंगे, वह भूखे मर जाएंगे। और टिड्डे गणे बट जाएंगे, क्या तय उन्हें खानिया ही नहीं बचा कोई, मेंढक मरे लिए और कौन खानिया बचा। तो टिड्डे गणे बढ़ गए, टिड्डे गणे बढ़ गए तो घास ज़्यादा खाओगे, घास थोड़ी रह जाएगी। तो इसको बैलेंस बिगड़ जाए, यानी कि संतुलन बिगड़ जाए है प्रकृति का। तो सारे जीव जंतुओं का एक संतुलन सा बना रहा है खाद्य श्रृंखला में। यदि क्रम संख्या 3 पर दी गई आहार श्रृंखला से मेंढक को निकाल दिया जाए तो किस जीव का भोजन खत्म हो जाएगा, सांप का। किसका, सांप का। यदि सांप को निकाल दिया जाए तो किस जीव की संख्या बढ़ेगी और किस जीव की संख्या घटेगी। सांप काट दिया तो बाज कम हो जाएंगे कि उन्हें भोजन नहीं पावा है, और मेंढक बढ़ जाएगी उन्हें कोई खानिया नहीं पावेगा, तो वह ज़्यादा संख्या बढ़ जाएगी उनकी। इस आहार श्रृंखला में पौधों को भोजन कहाँ से मिलता होगा, सूरज के प्रकाश से। सूरज का प्रकाश तक पौधे अपना भोजन बनाओ हैं। ऐसा करो, ऐसा करो। सामने दिए गए चित्र को देखो और लिखो, पौधे ने वायुमंडल से क्या लिया और क्या छोड़ा। तो भाई एक श्रृंखला सी चल रही इसमें चक्कर सा, जो वायुमंडल में छोड़ देंगे पौधे वह तो है ऑक्सीजन प्राणवायु। के नाम है, ऑक्सीजन प्राणवायु। अपनी जो प्राणवायु है शुद्ध वायु ऑक्सीजन है वो तो छोड़ दें से पौधे। और कार्बन डाइऑक्साइड वो है जो आप गंदी हवा जो आपने उसमें छोड़ा है नहीं सांस लेंदे होने और या कहीं से भी फैक्ट्रियों से और निकला है कार्बन डाइऑक्साइड, वह पौधे चूसे से। समझ में आया कि मैं जा गड़ मारूं मैं, आया जी। पौधे ने भोजन कहाँ बनाया भाई, अपने फूलों पे, फलों पे और पत्तियों के माध्यम से रोरियो भोजन उसने बना के तैयार कर दिया। तो आप जैसे आम है या अंगूर है या इस तरह की चीज़ आप पौधों का तो तोड़ कर सेब अनार आदि खा लिया सा, उनका फल हो गया, भोजन हो गया, ला लिया अपने नाम का। चर्चा करो भाई, यदि पेड़ पौधे न रहें तो समस्त आहार श्रृंखलाओं का क्या होगा भाई, उजड़ जाएंगे सारी सृष्टि खत्म। क्यों, अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो मनुष्य भी और अन्य जीव जंतु भी के खावेंगे, अपने हड्ड गोड्डे खावेंगे के, इन्हें चीज़ें न खावा यहाँ पे। इसलिए अपने वनस्पति को संभाल कर रखना चाहिए। पेड़ पर तेंदुआ, पेड़ पर तेंदुआ। गार्ड अंकल ने हमें बताया कि एक बार 2 बच्चों ने जल्दी स्कूल पहुंचने के लिए जंगल का छोटा रास्ता चुना और एक तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया था। हम सब कान लगाकर आवाज़ें सुनने की कोशिश कर रहे थे कि गार्ड अंकल ने दूर एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, शोर मत करना, वहाँ पेड़ पर एक तेंदुआ बैठा है। एक बार तो देखकर डर लगा कि यदि वह हमारे पास आ गया तो क्या होगा, पर गार्ड ने बताया तेंदुआ प्राय आराम करने के लिए पेड़ पर चढ़ता है, यह पानी में तैर भी सकता है, यह अधिकतर हिरण, नीलगाय, बंदर, चूहा, नेवला आदि सोचो और कॉपी में लिखो भाई, वन क्षेत्र में सड़कें बनाने और पार्क आदि स्थापित करने से जीव जंतुओं के आवास पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जीव जंतु अगर आप जंगल के बीच को रोड काट देंगे तो कि में तो एक्सीडेंट में मारे जाओगे, और कि में फिर वो जो उसकी जगह रहेगी उनकी वह तंग हो लेंगे, शोर शराबे के कारण बह जाएंगे या मर जाएंगे। तो भाई जो रोड सड़क काटा है जंगला के बीच को, उससे जीव जंतुओं ने नुकसान पहुँचा से।
जनसंख्या बढ़ने से वन्य क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ा है? जनसंख्या बढ़ने से वन्य क्षेत्र कम हो जाएंगे। लोग कारखाने बिल्डिंग के लिए जंगल काट देंगे। तो वे कारखाने फैक्ट्री लाने खातर जंगला ने काट दे हैं लोग, और जीव जंतु खत्म हो जाए हैं। उस तो उन्हें जगह भी तो चाहिए, जो कर अपना रहने घर चाहिए, तो उनका तो जंगले है घर, और वो खत्म हो जाए है। बस्ती बसावांगे तो आप जनसंख्या बढ़ेगी तो ज़्यादा बस्ती बढ़ेंगी, और जीव जंतु कम हो जाएंगे आप ऑटोमेटिक है। देखो और समझो, देखो और समझो। नीचे एक चौखाने आकृति दी गई है। यदि इसके सभी खानों को हरियाणा की कुल जमीन मान लें तो जितने खानों में हरा रंग भरा है उतने वर्तमान जंगल हैं। बताओ कि कितने खानों में है यह? तो कै खाने हरा सारे एक लाइन में गिनो भाई, 1 2 3 4 5, और 5 लाइन है तो 5 पंजे 25। 25 में तय एक ऐसा रस है, मतलब हरियाणा में जे 25 किले हों तो 1 किला जंगल का बांडा होगा। पेड़ पौधों का 24 किलिया में बस ऐसा है, या खाली मैदान पड़े हैं या फिर और चीज अनुपजाऊ धरती है। तो प्यारे बालको ये बहुत कम जंगल है एक तरह से हरियाणा में। बस ऐसा ज़्यादा, जनसंख्या ज़्यादा है तो जंगल कम होने से जीव जंतु भी कम से अपना है। और जंगलों का लक्ष्य कितना होना चाहिए भाई, वो इसमें बताया गया है। देखो हमारा वर्तमान जो लक्ष्य है जंगल को 5 गुना करने का है। दूसरी आकृति में लक्ष्य को हरे रंग द्वारा भरकर दर्शाओ। 5 गुना कब होगा? 25 में तय एक ऐसा है, और 5 गुना करना है। 1 का 5 गुना तो कै खाने हरे करने पड़ेंगे भाई अपने? 5 खाने हरे करने पड़ेंगे, यानी कि 25 में तय 5 हो गए तो 100 में तय 20 खाने हरे हो गए, और 100 में तय 33 होने चाहिए, बल्कि सही तो देखो तो। लेकिन 100 में तय 20 खाने भी जंगल हो 20% है तो भी बहुत अच्छा है। लाल मुनिया गार्ड अंकल हमें वन विभाग के विश्राम गृह में ले गए, वहां लिखा था लाल मुनिया। अनीता ने पूछा अंकल लाल मुनिया क्या है? उन्होंने हमें उसकी तस्वीर दिखाते हुए कहा यह एक प्रकार की चिड़िया है। यहाँ हमारे राज्य के पर्यटन विभाग का विश्राम गृह भी है जिसका नाम पहाड़ी बटेर है। हमने वहाँ इकट्ठे बैठकर भोजन किया, कुछ देर आराम किया और फिर ट्रैकिंग के लिए चल पड़े भाई। ट्रैकिंग खातर आ गए सरसपट पे। तो पता करो भाई हरियाणा राज्य के पर्यटन विभाग का संकेत सूचक यानी कि लोगो कौन सा पक्षी है? मोर है जो पर्यटन विभाग का संकेत सूचक है। एक लोगो का मतलब होता है पहचान या निशान या संकेतक है, तो मोर माना गया हरुआ अपना राष्ट्रीय पक्षी भी है भैया। तुम्हारे जिले में स्थित है पर्यटन केंद्र का नाम किस जीव के नाम पर रखा गया है? तो अपना भाई जींद जिला में तो है अपने गायों के संरक्षण के लिए गो अभ्यारण्य नाम है उसका, गो अभ्यारण्य जींद। या फिर कहीं किलकिला है, कहीं पर जैसे एक होडल में है फरीदाबाद में, पलवल जिले में तो वो जैसे अपना डबचिक होडल है, कहीं मोरनी हिल्स हैं बहुत से, कहीं कोयल है। तो बहुत से जो पर्यटन केंद्र हैं या फिर अपना वन्य जीव अभयारण्य हैं उनके नाम पशु पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं। तो प्यारे बालकों मोरनी का किला के बारे में और देखो भाई। हम एक पुराने किले के पास पहुंचे, हमें बताया गया कि यह किला यहाँ के पुराने शासक का है। शाम हो गई थी, ठंड भी होने लगी थी। अध्यापक और गार्ड अंकल के साथ अब हम बस की ओर जा रहे थे। मोरनी हिल्स का मनोरम दृश्य अभी भी हमारी आंखों में समाया था। देखो और लिखो भाई वन विभाग के लोगों पर क्या लिखा हुआ है? वृक्ष की रक्षा अपनी रक्षा, यह लिखा है। वन विभाग हरियाणा है भाई, स्टार ला रखे हैं दो और पेड़ छाप रखा है और उसमें लिख रखा है वृक्ष की जो रक्षा है वो हमारी अपनी रक्षा है, क्योंकि वृक्षों को जब हम संरक्षित करेंगे बचाएंगे तो अपनी खुद की रक्षा होगी एक तरह से। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन। एक बार जोधपुर के राजा को अपने महल के लिए लकड़ियों की जरूरत थी। राजा के आदमी इसके लिए खेजड़ी के पेड़ काटना चाहते थे।
वहाँ रहने वाले बिश्नोई समाज के लोग खेजड़ी के पेड़ों को पूज्य मानते थे। उन्होंने राजा के आदमियों को पेड़ काटने से रोकना चाहा, परंतु राजा के आदेश के सामने उनकी एक न चली। उस गांव में अमृता देवी नाम की एक महिला रहती थी। उसने लोगों से कहा कि आओ हम पेड़ों से चिपक जाते हैं, फिर ये इन पेड़ों को नहीं काटेंगे। परंतु राजा के आदमियों ने उन लोगों को भी पेड़ों के साथ काट दिया। इससे सैकड़ों लोगों की जानें चली गई। तो भाई प्यारे बड़कों, कौन बनेगा करोड़पति के विषय में भी ये 25 लाख का प्रश्न पूछा गया था। अकबर चिपको आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? अमृता देवी के द्वारा, जो कि एक बिश्नोई संप्रदाय के लोग होते हैं जो पेड़ों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। अब बताओ, लोग अपनी जान की परवाह न करते हुए पेड़ों से क्यों चिपक गए? क्योंकि वे उनसे प्यार करते थे, वे उनसे बहुत प्रेम करते थे। वन्य क्षेत्रों को संरक्षित क्यों किया जाता है? क्योंकि वहां पर रहने वाले जीव जंतुओं की रक्षा हो सके। वन्य जीवों का शिकार करने वालों को दंड क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि अगर वन्य जीवों का शिकार करेंगे तो वहाँ जंगल कम हो जाएंगे, जीव जंतु मर जाएंगे, उनको सजा मिलनी चाहिए। वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है और क्यों? ये भाई 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है, ताकि वन्य जीवों के प्रति जागरूकता फैल सके लोगों में और उनके संरक्षण के प्रति वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ। मिलकर करो भाई, अध्यापक की सहायता से चिपको आंदोलन पर एक नाटिका तैयार करो, अपने स्कूल में इसका मंचन करो। तो 2, 4, 10, 5 बच्चे एक अमृता बन जाओ, इसी तरह और साथ में उसके रहने वाले बच्चे बन जाएं, कुछ राजा के कर्मचारी बन जाएं, एक राजा बन जाए। वो पेड़ काटने के लिए आएंगे, आपने पेड़ों से चिपकना है। फिर नाटक इस तरह से तैयार हो जाएगा और नाटक में अपने आप को, मतलब अमृता है या उसके साथी हैं जो वहाँ पर रहते थे, पेड़ों से प्रेम करते थे, उनको और पेड़ों को काट दिया जाएगा। इस तरह से हम आखिरी में संदेश देंगे कि हम पेड़ों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो एक नाटिका तुम बना सकते हो भाई। यह भी जानो अरावली की आखिरी यादगार है, मांगर के जंगल है। तो गुड़गांव और फरीदाबाद के बीच पड़ने वाले 3 गांवों कोट, मांगर और रोजका गुर्जर के बीच बसे मांगर के जंगल अनेक पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की प्रजातियों का खजाना है। यहाँ के लोग पेड़ पौधों को पूजनीय मानते हैं। तो गुड़गांव और फरीदाबाद के बीच के यहाँ पर कुछ जंगल हैं, उनके बारे में बताया गया है। मांगर के जंगल बोलना है उन्हें। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जैसे घटपर्णी है या विनस फ्लाई ट्रैप है या अमरबेल है। इनके विशेषता ये बताई गई है इसमें, देखो, अधिक दलदल में उगने वाले पौधों में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इन पौधों पर विशेष प्रकार की संरचनाएं होती हैं जिनकी सहायता से ये कीटों को खाकर अपनी वृद्धि करते हैं और पोषक तत्वों की कमी को पूरा करते हैं। तो एक पोषक तत्वों को पूरा करने के लिए भाई ये कीट पतंगे इनके पत्तियाँ में या फूलों में भीतर बढ़ जाए हैं और उनने फिर भीतरे बोच लिया हुआ, उनका रस पी हुआ है ये पौधे। और एक अमरबेल हुआ है जो बिना जड़ के हुआ है या पत्तियाँ का ऊपर फैल जो है पेड़ का है, उसने सुखाया दिया है। और अर ऐसे या पीले पीले रंग की हुआ है बिना जड़ की, और जिस पेड़ के ऊपर ये चढ़ती है उसको सुखा के ही दम लेती है। इसकी दवाइयाँ भी बहुत बनती हैं, औषधियाँ बनती हैं भाई प्यारे बच्चों। अमरबेल की पता करो अपने आसपास, जाल के रूप में उगी अमरबेल को देखो इसका रंग कैसा है। तो आसपास पेड़ पौधों पर भाई पीले रंग की अमरबेल मिल जाएगी। अपना भोजन कैसे लेवा है? या पेड़ पौधों के पत्तों से लेवा है। क्या इसकी जड़ें हैं? इसकी जड़ें कोई नहीं होंगी। आओ ये भी करें, कक्षा के बच्चों को 5 समूह में बांटो। एक समूह को पौधे, दूसरे को कीट, तीसरे को मेंढक, चौथे को सांप और 5वें को बाज बनाओ। ध्यान रहे कि पौधों वाले समूह में बच्चों की संख्या सबसे अधिक और बाज के समूह में सबसे कम हो। कौन किसको खाएगा श्रृंखला के अनुसार खड़ा होने को कहो। तो सबसे पहला भाई घने बच्चे होंगे, जड़ा हुए पौधे बन गए। दूसरा नंबर पर उसका थोड़े से कम कीट बन गए, उनका थोड़े से और कम मेंढक बन गए। और फिर चौथे नंबर पर थोड़े से बच्चे सांप बन गए, 1-2 बच्चा बाज बन जाएगा। इस तरह से खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला तैयार हो जाएगी अपनी। और भाई घास ने जो कीट पतंगे खाओगे, कीट पतंगिया ने मेंढक खाओगा, मेंढक ने सांप खाओगा, सांप ने बाज खाओगे। तो इस तरह का अपनी आहार श्रृंखला तैयार हो से है। तो दी गई सूची को पढ़ो। राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य प्राणी विहारों के नाम अपनी कॉपी में लिखो। तो आपने जो हरियाणा में राज्य और राष्ट्रीय उद्यान है भाई, राष्ट्रीय उद्यान तो 2 हैं, कालेसर में और सुल्तानपुर पक्षी विहार है गुड़गांव में। कालेसर यमुनानगर में है। ओड़क के जीव जंतु पाए जावे हैं तेंदुआ, भालू, कक्कड़, सांबर, गोरल और जंगली सुअर। और सुल्तानपुर में पाए जावे स्थानीय पक्षी तथा प्रवासी जल पक्षी, बतखें, बगुले तथा पानी के अन्य जीव पक्षी पाए जाते हैं। और जो अपने वन्य प्राणी विहार का नाम है, जैसे भिंडावास झज्जर में है भाई, बतखें, बगुले और पानी के अन्य पक्षी मिले हैं।
किलकिला कैथल में है भाई बतखें, बगुले और पानी के अन्य पक्षी। नाहड़ रेवाड़ी में है काला हिरण, नीलगाय। चीड़ पंचकूला में है जंगली सुअर, जंगली मुर्गा। और अबूब शहर है जो सिरसा में काला हिरण और मोर मिला है भैया। कालेसर में यमुनानगर में है जो तेंदुआ, भालू, कक्कड़, सांबर, बूरा तितर। और खापड़वास है जो अपना खापड़वास में झज्जर है जो जिले में बतखें, बगुले और पानी के अन्य पक्षी पाए जाते हैं। वन कटाई, जीवों के घटते आवास पर समाचार पत्रों में छपने वाले समाचारों की कतरने काटो, उनका एक कोलाज बनाकर कक्षा में लगाओ। तो 10-5 चित्र जो आपने कहीं पर भी अगर वन्य जीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है, पशु उद्यान है जो अपने, उनके बारे में आपने कहीं से भी अखबार की कटिंग मिल जाए तो वो अपने अभ्यास पुस्तिका में या चार्ट में लगाओ और कक्षा में सजानी है। यदि तुम्हारे आसपास किसी जीव जंतु या पक्षी को चोट लगती है तो उसके इलाज के लिए तुम किससे संपर्क करेंगे? तो भाई जो पशुओं को डॉक्टर होता है, VLDA वगैरह, वेटनरी सर्जन ही, उससे हम संपर्क कर सकते हैं। या फिर अपने जो पशुओं का विभाग होता है उसमें हम अपनी सूचना दे सकते हैं। ऐसा करो, अलग अलग गमलों में लगे 2 पौधों में एक को अंधेरे में रखो, दूसरे को सूर्य के प्रकाश में। दोनों को रोजाना देखो और बदलाव नोट करो। तो 2 गमले में 2 पौधे हैं, जो अंधेरे में रखे है वो मुरझा जाएगा पौधा, और जो सूर्य के प्रकाश में रखे है वो हरा रहेगा। कौन सा पौधा मुरझाया? क्यों मुरझाया? क्योंकि छाया में रखे वाला पौधा मुरझा जाएगा। कौन सा पौधा ज़्यादा बढ़ा और क्यों? ज़्यादा बढ़ने वाला पौधा है सूर्य के प्रकाश में बढ़ने वाला। क्या इनकी पत्तियों के रंग में कोई परिवर्तन है? हाँ हो जाएगा, क्योंकि उसकी पत्तियां पीली पड़ जाएंगी जो छाया में रखा है। कौन से पौधे पर पत्तियां अधिक हैं? ज़्यादा पत्तियां आएंगी जो सूर्य के प्रकाश में रखा है। पौधे लगे जो 2 गमले हैं उनको आंगन में रखो, एक को जार से ढक दो, दूसरे को खुला रहने दो। इन्हें 3-4 दिनों तक प्रतिदिन देखो, परिवर्तन अपनी कॉपी में लिखो। तो जो जार तक ढका था उसने सूरज का प्रकाश सीधा नहीं मिला, वायु भी कम मिली तो मुरझा गया। तो सूर्य का प्रकाश में रखा था वो रह रहा, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पत्ते आंदे रहे, बढ़ता रहा। तो 2 प्रयोग करे आपने, एक तो छाया में धरने का और एक जार के नीचे रखने का। इस तरह से अपना ये पाठ पूरा हो गया भाई, पौधों के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में, और आसपास के वातावरण में जो भी अपना पत्तियों वाले या और जो जीव कीट पतंगों खाने वाले पौधे होते हैं उनके बारे में, या फिर चिपको आंदोलन के बारे में, और वन्य अभ्यारण्य जीव जंतुओं के बारे में आपने जो जानकारी प्राप्त करी, आशा है आपने बहुत ज़्यादा सीखा होगा। आगे फिर गेड़ा मारियो हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पे, जिस पर आपने नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी और साथ के साथ में भारत को जानो ओलंपियाड प्रतियोगिता की तैयारी, सामान्य ज्ञान और टेस्ट की तैयारी, साथ के साथ में आपने व्याकरण है, रीजनिंग है, पहाड़े हैं, बहुत कुछ ज्ञान का बरोटा है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दियो भाई। फिर चक्कर मारियो, गोल का पीजियो। बोलो बच्चों, जय हिंद।